नमस्कार, स्वागत है आप सभी का तुलसी तीर्थ के इस चैनल पर। आज हम कार्तिक मास के 5वें अध्याय का पाठ करेंगे और उसका श्रवण करेंगे। आप सभी का स्वागत है। आइए आरंभ करते हैं कार्तिक मास का 5वां अध्याय। समस्त ऋषियों और मुनियों ने सूर्य जी से कहा, हे सूर्य जी, आप कृपा करके कार्तिक मास और तुलसी के महात्म्य का वर्णन कीजिए। सूर्य जी बोले, हे ऋषियों, आपने जो प्रश्न मुझसे किया है वही प्रश्न राजा पृथु ने नारद मुनि से किया था और उत्तर नारद जी ने जो दिया था वही मैं आज आपको सुनाता हूँ। एक दिन राजा पृथु ने नारद जी से कहा, हे देव ऋषि, श्री भगवान को तुलसी जी इतनी क्यों प्रिय हैं? आप कृपा करके इसका महात्म्य सुना दीजिए। राजा पृथु की बात सुनकर देव ऋषि नारद बोले, एक समय देवराज इंद्र बहुत से देवताओं तथा अप्सराओं सहित देवों के देव श्री महादेव जी के दर्शन करने के लिए कैलाश पर्वत पर गए। जब वो कैलाश पर्वत पर पहुँचे तो वहाँ पर उन्होंने भारी आकार तथा भयंकर नेत्रों वाला एक पुरुष देखा। तब इंद्र ने उससे पूछा कि तू कौन है और शिवजी कहाँ है? इंद्र के कई बार पूछने पर भी उसने कोई उत्तर नहीं दिया। जब इंद्र को कोई उत्तर नहीं मिला तो वो क्रोधित हो उठा और इंद्र ने अपना वज्र उसके कंठ पर मारा। कंठ नीला हो गया, परंतु इंद्र का वज्र भी भस्म हो गया। तत्पश्चात उसकी आंखों से एक प्रचंड ज्वाला प्रगटी। उस समय ऐसा प्रतीत होता था मानो इंद्र सहित सारे ब्रह्मांड को जला डालेगी। ऐसी स्थिति देखकर श्री बृहस्पति तथा इंद्र आदि सब देवता नतमस्तक होकर भगवान श्री शिव की स्तुति करने लगे। हे देवों के देव महादेव, त्रिपुरासुर अधासुर का नाश करने वाले, यज्ञ का फल देने वाले त्रिपुरारी अधारी, आपको बारंबार नमस्कार है। हे सुर नर मुनियों की रक्षा करने वाले, आपको नतमस्तक प्रणाम है। नारद जी ने कहा, हे राजा पृथु, इस प्रकार देवताओं की स्तुति सुनकर श्री महादेव जी ने समस्त ब्रह्मांड को भस्म कर देने वाली अग्नि को शांत कर दिया। बोले, हे देवताओं, मैं तुम्हारी स्तुति सुनकर अत्यंत प्रसन्न हूँ, वर मांगो। तब समस्त देवताओं सहित बृहस्पति जी ने क्षमादान मांगा। कहा, देव, जो सुरराज से अपराध हुआ है उसके लिए क्षमा प्रदान कीजिए। बृहस्पति जी की स्तुति सुनकर पुनः देवाधिदेव श्री महादेव जी ने कहा, मैंने इंद्र का अपराध क्षमा किया और उसको जीवन दान दिया। हे बृहस्पति जी, आज से तुम्हारा नाम भी अमर होगा। बृहस्पति जी बोले, हे भगवान, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो सुरराज की रक्षा कीजिए और सारे ब्रह्मांड को भस्म करने वाली अग्नि जो आपके तेज से उत्पन्न हुई है उसे शांत कीजिए। भगवान शंकर ने कहा कि नेत्रों से निकला हुआ ज्वाला रूपी तेज अब कैसे वापिस हो सकता है, अतः हम इसे कहीं दूर फेंक देते हैं। ऐसा कहकर भगवान भूतेश्वर ने उस अग्नि को समुद्र में डाल दिया। सो वह अग्नि गंगा के संगम श्री गंगा सागर में जाकर गिरी और बालक रूप होकर रोने लगी। रोने की आवाज से पृथ्वी कंपायमान हो गई और सप्तद्वीप बहरे हो गए। ऐसा आश्चर्य देखकर और समुद्र की गोद में बालक को रोते देखकर ब्रह्मा जी आश्चर्य से पूछने लगे, ये बालक किसका है? समुद्र ने बड़े आदर से उस बालक को उठा करके ब्रह्मा जी की गोद में दे दिया। कहा, जो गंगा से उत्पन्न हुआ है वह मेरा पुत्र है, अतः आप इसका जातकर्म कीजिए।
फिर उस बालक ने ब्रह्मा जी की दाढ़ी पकड़कर बड़े जोर से मरोड़ी, जिसके मरोड़ने से ब्रह्मा जी के नेत्रों से आंसू आ गए। जैसे तैसे करके उन्होंने अपनी दाढ़ी छुड़ाई। कहने लगे, इसने हमारी आंखों से जल निकाला है, इसलिए इसका नाम जलंधर होगा। शिवजी के अतिरिक्त संसार में इसे कोई नहीं मार सकेगा। इसका कारण क्योंकि यह शिव के अंश से ही उत्पन्न हुआ है। यह सुनते ही वह युवा हो गया और ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य जी को बुलाकर उसका राज्याभिषेक कराया। ब्रह्मा जी भी अंतर्ध्यान हो गए। तब सिंधुराज ने काल नेमी की पुत्री वृंदा के साथ जलंधर का विवाह किया। वृंदा अत्यंत सुंदर थी। सारे ब्रह्मांड में प्रथम सती पतिव्रता थी। परम सुंदर पत्नी पाकर जलंधर बहुत प्रसन्न था। वो अपने पति को नारायण समझकर उसकी सेवा करती थी। नारद जी बोले, अब मैं पतिव्रतियों स्त्रियों के कुछ लक्षण सुनाता हूँ। पतिव्रता स्त्री अपने पति के दुख में दुखी और सुख में सुखी होती है। अपने पति के पाप पुण्य के आधे की भागीदार होती है, इसलिए स्त्री को अर्धांगिनी होती है। अपने पति के पाप और पुण्य को आधा आधा बांटने वाली स्त्री को निश्चय ही हर प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। नारद जी कहते हैं, हे राजा पृथु, देवताओं के भय से भयभीत होकर सब दैत्य पाताल लोक में भाग गए। वे जलंधर को अभय पाकर पुण्य पृथ्वी पर आकर निर्भर घूमने लगे। उसी समय जलंधर ने राहु के कटे हुए सिर को देखा। शुक्राचार्य जी से इसका रहस्य पूछा। शुक्राचार्य जी ने कहा कि जब समुद्र मंथन हुआ था, देवताओं द्वारा जो रत्न चुराए गए थे, उसका सारा वृतांत जो था वो सुनाया और कहा कि अपने पिता का मंथन और देवताओं के द्वारा दैत्यों का अपमान सुनकर जलंधर को बड़ा क्रोध आया और उसने घसमर नामक दूत को भेजा और सुधर्मा के पास भेजा और उसने देवराज इंद्र की सभा में जाकर अभिमानवश मस्तक झुकाया, नमस्कार किया, गरज कर कहा कि दैत्यराज जलंधर ने कुछ कहला भेजा है। क्या कि मेरे पिता का मंथन करके जो 14 रत्न तुमने लिए हैं उस पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। अब तो भला इसी में है इंद्र, हम सबको वो वापिस लौटा दो। दूत के ये अभिमानपूर्ण शब्द सुनकर इंद्र भयभीत हो गया। दूत ने देवराज की ऐसी हालत को देखकर आश्चर्यचकित भी हुआ, पर इंद्र ने कहा कि हमने इसको मत कर, जो रत्न तो हमने प्राप्त किए हैं वो देवताओं के ही हैं, उस पर दैत्यों का कोई अधिकार नहीं। जाओ और जलंधर को ये बात समझा दो। जब जलंधर ने सुना तो उसे बड़ा क्रोध आया। अब उसने सोचा कि देवताओं को कैसे जीता जाए। उसने सारे दिशाओं में अपने दूत भेजे और शुंभ निशुंभ को दैत्य दल का सेनापति बना दिया। अब दैत्य दल सहित नंदन वन में जाकर इंद्र की अमरावती पुरी को चारों ओर से घेरा। देवताएं भी युद्ध करने के लिए आ डटे, पर दोनों पक्षों ने एक दूसरे को मार मार कर गिराने लगे। अब पृथ्वी भर गई। जो दैत्य समर भूमि में मारे जाते थे उन्हें शुक्राचार्य अपनी संजीवनी बूटी से जीवित कर देते थे। बृहस्पति जी भी द्रोणाचल पर्वत की दिव्य जड़ी बूटियों से देवताओं को जीवित करने लगे। अब जब देवगुरु बृहस्पति द्वारा जड़ी बूटियों से जीवित करने के बाद जब जलंधर को पता चली तो उसने सब दैत्यों को इकट्ठा किया और कहा कि अब इस पर्वत को समुद्र में डाल दो। आज्ञा पाते ही द्रोणाचल पर्वत को समुद्र में फेंक दिया। फिर युद्ध आरंभ हो गया। फिर शुक्राचार्य जी संजीवनी से अपनी संजीवनी विद्या से राक्षसों को जीवित करने लगे, पर अब दैत्य शक्तिशाली हो गए थे। वो युद्ध से हारने वाले नहीं थे और देवता
सब युद्ध से हारने लगे थे, क्योंकि बृहस्पति जी अब अपने देवताओं को जीवित नहीं कर पा रहे थे। अब वो डर कर, घबरा कर सब दशों दिशाओं में छिपने लगे। अब जब दैत्यराज जलंधर ने जीत के नगाड़े बजा दिए, क्योंकि देवता तो सब डर से कंदराओं में छुप गए थे, अमरावती नगरी में प्रवेश किया। अब देवताओं के भाग जाने पर इंद्र की राजधानी पर शुंभ निशुंभ का अधिकार हो गया और जलंधर ने उन दोनों को ये सौंपा और अब सुमेरु पर्वत पर देवताओं का पीछा करने के लिए चल पड़ा। जब इंद्रादिक सब देवता दैत्यराज जलंधर को अपनी ओर आते देखकर भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे, नतमस्तक होकर विनीत भाव से कहने लगे, हे मच्छ कच्छ आदि अनेक रूप धारण करने वाले, अपने भक्तों का दुख मिटाने वाले, सारी सृष्टि का पालन और संहार करने वाले, शंख चक्र गदा पद्म को धारण करने वाले, हे प्रभु आपको बारंबार नमस्कार है। हे लक्ष्मी नारायण, दैत्यों का नाश करने वाले, पीतांबरधारी, शरणागतों के रक्षक, आपको नतमस्तक प्रणाम है। जलंधर नामक दैत्य से पीड़ित समस्त संतापों को हरने वाले, चंद्र सूर्य दो नेत्रों वाले, आपको बारंबार नमस्कार है। नारद जी बोले, हे राजा पृथु, जो कोई भगवान की संकट नाशक स्तुति को पढ़ता है उसके समस्त संकट समाप्त हो जाते हैं। सो हे राजा पृथु, भगवान विष्णु ने जब ये स्तुति सुनी तो उन्होंने कहा, दैत्यों को आश्वासन दिया कि मैं तुम्हें शीघ्र ही इस मुसीबत से छुटकारा दिलाऊंगा। अब गरुड़ पर सवार होकर जब उठकर जाने लगे तो लक्ष्मी ने पूछा कि प्रभु आप कहाँ जा रहे हैं? तो भगवान ने कहा कि तुम्हारे भाई जलंधर के भाई से भयभीत पीड़ित देवताओं की रक्षा करने जा रहा हूँ। अब लक्ष्मी जी बोली, भगवान मैं तो आपकी परम प्रिय हूँ, फिर आप मेरे भाई को कैसे मारेंगे? भगवान ने कहा कि शंकर से उत्पन्न और ब्रह्मा के वचन के कारण हम जलंधर को कदापि नहीं मारेंगे। लक्ष्मी को यूं समझाया और शंख चक्र खड्ग लेकर जलंधर से युद्ध करने को चल दिए। जब भगवान युद्ध करने के लिए चले तो दैत्य गरुड़ के पंखों के वेग से मारे गए। जलंधर को क्रोध आया, वो भी भगवान विष्णु के सम्मुख युद्ध करने को आया। जब हर प्रकार से भगवान विष्णु ने जलंधर की सेना को मार गिराया, पर फिर भी उसके राक्षस जो है वो कम नहीं हो रहे थे। भगवान ने कहा कि दैत्यराज तुम्हारा और हमारा युद्ध तो ठीक ही नहीं है, क्योंकि तुम लक्ष्मी के भाई हो। जलंधर ने कहा यदि आप प्रसन्न हैं तो वरदान दीजिए। अच्छा, क्या वरदान चाहिए? आप और लक्ष्मी गरुड़ सहित मेरे घर में निवास करें। यह सुनकर भगवान विष्णु लक्ष्मी और गरुड़ सहित उसके यहाँ रहने का वचन देकर चले गए। अब दैत्य समस्त देवताओं के स्थान पर दैत्यों की नियुक्ति करके जलंधर नगर में निवास करने लगा और निशुंभ को शासन करने के लिए पाताल भेज दिया। वहां पहुंचा तो निशुंभ ने शेष आदि नागों को वश में किया। जलंधर देव, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, मनुष्य सबको अपनी प्रजा समझकर पुत्र के समान और धर्म की नीति से उनका पालन करते हुए त्रैलोकी को शासन करने लगा। नारद मुनि कहते हैं कि हे राजा पृथु, एक समय भगवान का दर्शन करने जलंधर की राज्य लक्ष्मी को देखने के लिए हम भी वहां पर गए थे। इति श्री 5वां अध्याय समाप्त। भगवान विष्णु की कृपा आप सभी पर बनी रहे। कार्तिक मास का एक एक पल आपके लिए सहस्त्र सुखों को लाने वाला हो, सहस्त्र लक्ष्मी को लाने वाला हो और आपके लिए अति उत्तम हो। कल करेंगे 6ठे अध्याय का पाठ, माँ वृंदा की कहानी कि तुलसी का जन्म कैसे हुआ, कैसे तुलसी भगवान विष्णु को अति प्रिय हुई। तब तक के लिए नमस्कार। आपका आशीर्वाद
निरंतर बना हुआ है, आशा करती हूँ सदैव बना रहेगा। नमस्कार।